स्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन में बोल रहा था ना कि सेल्फ एडजस्टेबल है कि नहीं बच्चों। तो मैं क्या बोल रहा था, यस सर। फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, है ना। आई बी द सेम एग्जांपल, ठीक है। कि तो मैं तुम लोगों को बच्चों वही एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ अभी। के मान लो यहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक का नाम क्या है, मान लो ब्लॉक ए है। ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स कितना लगा, ब्लॉक के ऊपर मान लो अप्लाइड फोर्स लग गया यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना लग गया, 2 न्यूटन का, ठीक है। तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है है ना, एंड स्टिल इट इज एट रेस्ट। applied force applied force F equal to 2 न्यूटन्स। अप्लाइड फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगा F which is equal to 2 न्यूटन्स। applied force F equal to 2 न्यूटन्स। block is at rest, that means implies friction force F equal to 2 न्यूटन्स। implies friction force F is equal to 2 न्यूटन्स। तो इसका मतलब है है ना, फ्रिक्शन फोर्स F equal to 2 न्यूटन्स, ठीक है ना। सो अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू 2 न्यूटन्स, ब्लॉक इज एट रेस्ट, फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन्स, है ना। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 2 न्यूटन का। तो अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 2 न्यूटन का लगेगा। फिर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है, ठीक है ना। लेकिन अप्लाइड फोर्स इज 4 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स मान लो अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू 4 न्यूटन, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये स्टूडेंट्स हमें ऑडिबल, मेरा यस सर। आवाज यस यस सर। सर, यस मेरा सर। आवाज सही सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है, सर ठीक सुनाई दे रहा है। सर ठीक सुनाई दे रहा है। या लो सुनाई दे रहा है। नो सर। व्हाट प्रद्युम्न, आयुष्मान, है ना। वेर इज अविनाश सचिन, अविनाश सचिन इज एब्सेंट नाउ। प्रद्युम्न एंड आयुष्मान, यस सर। अभी अभी ठीक सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है।
सर अभी ठीक से आ रहा है। मतलब तुम जो बोल रहे थे ना कि सर है ना कि वीडियो सही हम्म। आता है लेकिन आवाज बहुत कम सुनाई देता है, यस सर। प्रॉब्लम है क्या अभी? नहीं सर, अभी तो ठीक आ रहा है। मैं चेक कर रहा था कि शायद वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या। अभी ठीक कर रहा है पक्का यस ना? सर। यस सर। क्योंकि मुझे भी तुम्हारा आवाज बहुत सही सुनाई दे रहा है। यस सर। तो अगेन ब्लॉक इज एट रेस्ट, है ना? तो फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? सोरा लेफ्ट द मीटिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन, है ना? अगर ये ब्लॉक ए है, अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए 4 न्यूटन, है ना? क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर लेगा अप्लाइड फोर्स को ना। इंप्लाइज फ्रिक्शन फोर्स implies friction force F equal to 4 न्यूटन, ठीक है ना? तो दैट इज वाई है ना, आप यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, सिंस ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक जब ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे F इक्वल टू 4 न्यूटन, है ना? तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? block A at rest, that is called static friction. Again block A at rest, applied force 4 Newton, friction force 4 Newton, hence this friction force is again called static friction force, and this static friction force is self adjustable. समझ में आ रहा है ना? इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ, ठीक है? बट ये कब तक होगा? मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टेबल, बट इट इज ओनली अप टू अ पॉइंट, है ना? ठीक है ना? ओनली अप टू अ लिमिट, मतलब ऐसा नहीं कि टिल इंफिनिटी इट इज एडजस्टेबल। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि ना तुम जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो है ना, उतना फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है ना, और वो ब्लॉक को रेस्ट में रख रहा है। मान लो एक बॉडी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, है ना, वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और ग्राउंड से हमेशा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, और वो ब्लॉक मूव ही नहीं हुआ। ठीक है ना? ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है? तो है ना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि अपने आप को इंक्रीज करके, है ना, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना, विच इंक्रीजेस इट्स वैल्यू एंड रीचेस अ पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू, है ना, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स which goes on increasing, है ना, it can reach only up to a maximum value, ठीक है ना? So static friction force can reach a maximum value called limiting force of friction. So static friction force, है ना, can reach a मैक्सिमम वैल्यू। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैन रीच अ मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो बेसिकली अभी आते हैं हम लोग लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे, है ना? तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, अपना वैल्यू को जो एडजस्ट करता है, इंक्रीज कर लेता है, और अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर लेता है ना, इट इज ओनली अप टू सर्टेन एक्सटेंट, इज अप टू अ लिमिटिंग एक्सटेंट, वो एक लिमिट तक होता है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है ना बच्चों? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो ये एक लिमिट तक होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना? ओनली अप टू अ
सर्टेन पॉइंट है ना विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। Am I clear? बच्चों सबको समझ में आ Yes, sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सौरभ, sir. श्वेता, स्वयं, शुभम, सुधांशु, शिवानी, शिप्रा, शेखर, शदाब, शताक्षी, संभावी, Yes, sir. Yes, sir. प्रीति, प्रद्युम्ना, पल्लवी, निकिता, नंदिता, नंदनी, चली गई, Yes, sir. खुशी कुमारी, इकरा, दीपिका, आयुष्मान, आयुष, अंकित, बच्चों सबको समझ में आ रहा है? वेरी जैस्मिन, Yes, sir. अरे राजेश्री तुमने मुझे आंसर नहीं दिया बेटा, मुझे तुम्हारा रिप्लाई नहीं मिला। ओके, है ना। दीपिका बेटा समझ में आ रहा है ना? आयुष, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना। द मैक्सिमम वैल्यू okay, the maximum value of static force of friction, तो ये static force of friction तो इंक्रीज करता है, लेकिन कहां तक? ओनली अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू और अ लिमिटिंग वैल्यू, है ना। द मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is called limiting friction। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो व्हाट इज दिस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज डिनोटेड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स is denoted as FL, है ना। and this limiting friction force FL is proportional to normal reaction force। limiting force of friction किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। limiting force of friction is proportional to normal reaction force। limiting friction force is proportional to normal reaction force, ठीक है ना। तो बेसिकली व्हाट इज दिस लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? limiting force of friction is equal to constant of proportionality mu into normal reaction force। limiting friction force is equal to, है ना, constant of proportionality mu into normal reaction force, है ना, where mu is
the constant of proportionality called coefficient of friction. ठीक है ना, limiting force of friction where mu is the constant of proportionality called coefficient friction. Mu is the constant of proportionality called coefficient of friction, है ना. तो ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बच्चों किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. इट इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ना. ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कांटेक्ट में है, ठीक है ना. तो है ना, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, ठीक है ना. तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना. एंड वैल्यू ऑफ म्यू, एक्चुअली म्यू का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ म्यू है ना इज 0 लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू 1. मतलब म्यू का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है. मिनिमम वैल्यू उसका 0 है और मैक्सिमम वैल्यू उसका 1 है, ठीक है ना. अब देखो बच्चों, मान लो, ठीक है ना, या फिर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स है ना रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी और रिक्वायर्ड टू स्लाइड अ बॉडी है ना ओवर अ रफ सरफेस is equal to the limiting force of friction. The minimum value of force required to slide a body over है ना over a rough surface is also called limiting force of friction. जैसे कि बच्चों ये देखो, ठीक है ना, जैसे कि मान लो है ना, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल मान लो ये एक बॉडी है बच्चों, ठीक है ना, ये 4 किलोग्राम का ब्लॉक है और ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.3 है. म्यू इक्वल टू 0.3, म्यू इज इक्वल टू 0.3, ठीक है ना. इफ म्यू इज इक्वल टू 0.3 है ना, तो मैं डायरेक्टली अभी मुद्दे पे आ जाता हूँ, ठीक है ना. इफ अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है ना. अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 6 न्यूटन, ठीक है. इफ अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक, अगर मान लो ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है, इज 6 न्यूटन, देन अप्लाइड फोर्स ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 6 न्यूटन, देन है ना व्हाट इज द amount of force required to
है ना? If applied force on the if applied force on the block is Newton, then what is the amount of force required to? Then what is the amount of force required to, है ना, slide the block over the rough surface, over the, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो छोड़ दो, ई काट दो, ई काट दो ना, मैं थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था, थोड़ा काट दो, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना? अप्लाइड फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 6 न्यूटन, है ना? देन तो अगर अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन है ना, 4 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स, देन what is the friction force appearing on the block? What is the friction force appearing on the block? Applied force कितना हुआ? 6 न्यूटन हुआ. Then what is the friction force appearing on the block? खुशी, सदाब, अच्छा सदाब ने दे दिया आंसर. सौरभ, श्वेता, चलो सुन के बताओ. सुधांशु, स्वयं, शिवानी, शिप्रा, शेखर, एवरीवन कैन थिंक, है ना? शतक्षी, राजश्री, प्रद्युम्ना, पल्लवी, निकिता, नंदिता, खुशी, इकरा, दीपिका, आयुष, आयुष्मान, everyone can think, all of you can think about it and answer me. तुम सब लोग, है ना, सोच के बता सकते हो इसके बारे में. स्वयं शुभम, what are you saying? 4 kilograms? बताओ बताओ. अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं ना, चैट बॉक्स में चलते हैं. अरे यार, शतक्षी बोल रही है 1.8 न्यूटन, श्वेता बोल रही है 1.8 न्यूटन, स्वयं शुभम बोल रहा है 1.8. ये 1.8 कहाँ से आ गया? 6 न्यूटन फोर्स तो लगा, ये 1.8 कहाँ से आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स 1.8 हो रहा है क्या? अरे यार बच्चों, ये देखो, पहले तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काउंट करो बच्चों, है ना? पहले तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काउंट करो ना. शिवानी, है ना? खुशी बेटा, तुम्हारा आंसर क्या है? राजश्री, व्हाट इज योर आंसर? निकिता, व्हाट इज योर आंसर? why everyone's answer is 1.8? let's see what is happening. तो बच्चों, सबसे पहले सुधांशु, व्हाट इज योर आंसर? सुधांशु बेटा, स्वयं शुभम ने तो अपना आंसर दे दिया. बोलो बेटा, कितना? नहीं. देखो बच्चों ना, यहाँ पे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? वेट के बराबर होगा कि नहीं? mg, mg इज इक्वल टू 4 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 40. तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 40 न्यूटन. तो पहले तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना आ सकता है वो देखो ना. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स? limiting force of friction is equal to mu into n, that is equal to 0.3 into 40.
that is equal to 12 Newton. So this is the maximum value of friction force that can appear on 4 kg block. So this is maximum value फ्रिक्शन फोर्स. ये फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है that can appear on 4 kilogram block. So the maximum value of friction force which can appear on 4 kilogram block is 12 newtons. वो कितना है? 12 न्यूटन है. अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स बच्चों कितना है? अप्लाइड फोर्स जो है Sir, 6 that is Newton. equal to, तो फ्रिक्शन फोर्स उतना एडजस्ट कर सकता है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है फ्रिक्शन फोर्स का? 12 न्यूटन. तो बॉडी को मूव करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 12 न्यूटन से ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना. समझ में आ रहा है बच्चों? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 12 न्यूटन. दैट मींस हाउ मच फोर्स हैज टू बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स अप्लाई करना है so that the block can be moved. The force that can be applied to move the block है ना, मिनिमम शुड बी 12 न्यूटन. ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए मुझे 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना है. अब यहाँ पे कितना लग रहा है फोर्स? यहाँ पे लग रहा है 6 न्यूटन फोर्स. अब जब यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब यहाँ पे जब 6 न्यूटन का फोर्स लगा है कि नहीं बच्चों? अब यहाँ पे जब 6 न्यूटन का फोर्स लगा तो क्या ये ब्लॉक मूव करेगा? No, sir. No, sir. नो नहीं सर. मूव करेगा No, ना. sir. No, sir. तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है. Yes, sir. Yes, sir. वो Yes, इक्विलिब्रियम sir. में ना. अच्छा, वो इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है. Yes, sir. अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो वो रेस्ट में होना चाहिए ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर जो अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? उसको बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा. फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस करेगा ना. तो Yes, इसका sir. मतलब है Yes, फ्रिक्शन sir. फोर्स कितना आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स Yes, यहाँ पे sir. आ रहा है 6 न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? 6 न्यूटन. फ्रिक्शन स्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहां तक सेल्फ एडजस्टेबल है? टिल मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही 12 न्यूटन है लेकिन अप्लाइड फोर्स उससे कम लग रहा है, इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं करेगा. बॉडी अगर मूव नहीं कर रहा है मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है. बॉडी इक्विलिब्रियम में हम मतलब फ्रिक्शन फोर्स ही तो बैलेंस करेगा ना अप्लाइड फोर्स को. दैट मींस द फ्रिक्शन फोर्स Yes, sir. will be equal to the applied force. So here the amount of force, है ना, friction force appearing is equal to 6 newtons, which is static force of friction, है ना. तो मैं ये लिख सकता हूँ since, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ since applied force is less than, since applied force, क्योंकि applied force यहाँ पे is less than है ना लिमिटिंग फोर्स FL, है ना. Hence the block is in equilibrium. So the friction force, है ना, appearing here is static friction
and it balances, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और ये किसको बैलेंस कर रहा है, and it balances the applied force. So here F equal to, so here friction force F equal to 6 newtons. So here friction force F equal to 6 newtons. समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, sir. Is Yes, that sir. clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये 1.8 तुम लोग का आंसर कहाँ से आया? ये सबका आंसर आया था 1.8. है ना? वो कैसे मिला? एक्चुअली ना, मतलब मैं थोड़ा पजल में आ गया कि सब लोगों का, मतलब सब लोगों ने ऐसा क्या सोचा एक्चुअली, ऐसा क्या कॉमन में सोचा है कि सबका आंसर, है ना, अगर सही होता तो मेरे दिमाग में ये आता कि सबने, है ना, सही सोच लिया, लेकिन अगर गलत सोचा तो सब अलग अलग तरह से गलत सोच सकते हैं ना, गलत सोच जो है वो अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है ना, अगर गलत आंसर आ रहा है तो उसके पीछे जो सोच है ना, वो मेथड वो अलग होगा, सबका अलग होगा, सबका दिमाग अलग है, तो है ना, इसीलिए हैरानी इस बात का है कि ऐसा क्या गलत है, मतलब कॉमन मिस्टेक है जो कि सब लोगों ने सोचा, मतलब सबने वही कॉमन मिस्टेक दोहराया है। तो विल एनीवन स्पीक फॉर इट? क्योंकि अगर सही होता तो हाँ मैं ये सोचता कि, है ना, अच्छा सही तो एक ही चीज है, मतलब है ना, करेक्ट आंसर तो एक ही हो सकता है ना, बट देयर कैन बी मेनी रॉन्ग आंसर्स, है ना, बट व्हाई ओनली वन रॉन्ग आंसर वाज देयर, ठीक है ना, the numerical value was same for everyone's wrong answer. आज लिमिटिंग फोर्स तो उतना नहीं आ रहा है, लिमिटिंग फोर्स तो 12 न्यूटन आया ना, 1.8 कहां से आया? सर वो mg यही की मैं बोला ना, जगह मैंने कहीं ma तुम लोगों पुट ने कर दिया लिमिटिंग था। फोर्स निकालने में तो गलत नहीं किया, मतलब वो कॉन्सेप्ट तो नहीं गलत किया, ये मैं सोच रहा हूँ, मतलब लिमिटिंग फोर्स फिर भी 12 न्यूटन है, और अगर सब लोगों ने लिमिटिंग फोर्स निकाला है 1.8 न्यूटन, हाँ, म्यू इंटू अप्लाइड फोर्स कर दिया तुम लोगों ने, 0.3 into 6, but limiting force is mu into normal reaction. F is equal to mu into normal reaction, है ना, ठीक है ना, तो गलत आंसर गलत वहीं होने पे में गलत नहीं है, गलती हो गई। हाँ, तो ये गलत है और ये सही है ना, तो इसीलिए ना अगर हम एनालाइज कर लें कि हमने कहाँ पे गलती किया तो हमारा कॉन्सेप्ट सही हो जाता है, कम से कम यहाँ पे जो तुम लोगों का गलत फहमी था लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेके, अभी तो सही हो गया ना, अभी तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रेट, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, चलो Sir. बढ़िया है, Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। डीपीपी कहाँ तक हुआ? मुझे डीपीपी का याद आ गया सडनली। सर 4 तक कंप्लीट किया हूँ। 4 तक? ए बहुत स्लो, वेरी स्लो, और कोई नहीं बोलेगा? निकिता, आयुष, दीपिका, इकरा, खुशी,
नंदिता, पल्लवी, प्रीति, राजश्री, शताक्षी, शदाब, शेखर, शिप्रा। 5 स्टार्ट किए हैं। 5 स्टार्ट किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुधांशु, श्वेता, शिवानी। अच्छा, DPP 3 खुशी कंप्लीट कर रहे हैं। खुशी कंप्लीट तो कर रहे हो बेटा, लेकिन कौन से DPP में हो? कम से कम सब लोग तो नंबर बता रहे हैं, 4 2 3 4 3, है ना? किसी ने बोला 5 स्टार्ट कर लिया, तो नंबर होना चाहिए ना बेटा। ऐ- ऐसे नहीं बोल सकते मुझे, मैं पकड़ लूंगा फटाफट, मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक? यहाँ पे ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालो। Acceleration of the block. Yes, find out. सर सेम ब्लॉक पे। हम्म, लेकिन यहाँ पे म्यू चेंज है ना बेटा, यहाँ पे म्यू चेंज है, यहाँ पे म्यू चेंज है। 0.3 की जगह 0.4 लिया। ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा? ब्लॉक के ऊपर ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, देखो बच्चों, है ना, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये है 4 kg का ब्लॉक। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये है 4 kg का ब्लॉक। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ 4 kilograms, ठीक है ना? और उसका वेट जो है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना है? mg के बराबर है। 4 × 10 कितना हो गया? 40 N है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेरी गुड बेटा खुशी, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। खुशी का बहुत अच्छे। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो दैट इज इक्वल टू 0.4 × 40, कितना होगा? 16 N। तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 16 N। लेकिन अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स, वेरी गुड निकिता बेटा,
20 न्यूटन्स, लेकिन अप्लाइड फोर्स कितना है खुशी और निकिता, वेरी गुड। सदाम यू हैव टू चेक योर आंसर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। Yes, sir. लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 16 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन, वेरी गुड शिप्रा। क्या अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है? Yes, sir. अप्लाइड फोर्स, तो Yes. अभी लिखो, वेरी गुड सताक्षी, वेरी गुड वेरी गुड। हियर अप्लाइड फोर्स is greater than limiting force. Here applied force is greater than limiting force. Hence the block will accelerate. तो यहाँ पे ब्लॉक जो है ना वो एक्सिलरेट करेगा, ठीक है ना, हेंस द ब्लॉक विल एक्सिलरेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लॉक जो है वो एक्सिलरेट करेगा, ठीक है। तो अगर ब्लॉक एक्सिलरेट करेगा, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स, है ना, imply is applied force minus limiting force is equal to mass into acceleration, that implies applied force कितना 20 minus limiting force कितना है 16, है ना, that is equal to mass which is 4 into acceleration, है ना। this is equation of motion of the block. Applied force minus limiting force is the net force, applied force minus friction force is the net force, है ना। अब देखते हैं, वेरी गुड सुधांशु, श्रद्धा, है ना। स्वयं शुभम तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक। नंदिता वेरी गुड, राजेश्री वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दीपिका का आंसर कहाँ है? इम्प्लाइज 4 इक्वल टू 4a, इम्प्लाइज एक्सेलरेशन कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, बेहतरीन, सब लोग ने आंसर बना लिया, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। आज बहुत दिनों के बाद अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ना मुझे रिप्लाई दे रहे हैं, है ना। मेरा मेरे पुराने दिन वापस आ गए, आज मुझे सबका आंसर मिल रहा है, सही हो गलत हो, लेकिन रिप्लाई तो मिला है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा मुझे क्वेश्चन को टाइट करना पड़ेगा थोड़ा। मुझे तुम लोगों को एक टाइट क्वेश्चन देना पड़ेगा। हम्म हम्म, थोड़ा बच्चों है ना, एक मिनट एक मिनट। बस एक मिनट चाहिए मुझे।
एक मिनट। कौन जा रहा है मीटिंग छोड़ के? मीटिंग छोड़ के नहीं जाओ बच्चों, है ना। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, बढ़िया वाला क्वेश्चन। आई हैव टू स्लाइड अप। ओके बेटा, एक बार मैं क्वेश्चन लिख लूं। मैं क्वेश्चन लिख के स्लाइड अप कर सकता हूँ क्या बेटा? ये 30 न्यूटन्स है, यहाँ पे 30 डिग्रीज है, ये 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे इसका जो मास है m = 5 किलोग्राम है ब्लॉक का। अच्छा, बात ये है बच्चों कि बात ये है a 5 kg ब्लॉक, है ना, is moving as shown in the figure. 5 kg block as shown in the figure is moving with a constant speed, is moving with a constant speed. Calculate, है ना, mu between the block and the surface. Calculate mu between the block and the surface. ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे म्यू कैलकुलेट करो ब्लॉक और सरफेस के बीच में। ये कांस्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है बच्चों, मतलब कांस्टेंट स्पीड में। देखो बच्चों, है ना, पहले तो यहाँ पे ये देख लो कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो अप्लाइड फोर्स है जो 5 kg ब्लॉक के ऊपर है ना, यहाँ से ये जो अप्लाइड फोर्स है जो कि 30 से क्या करा है, अप्लाइड फोर्स है ना, 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है एट एन एंगल 30 डिग्रीज। ठीक है ना बच्चों, है ना, ये 5 kg है ब्लॉक, ठीक है ना, 30 न्यूटन में लग रहा है। तो 30 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये देख लो बच्चों,
ठीक है ना। 30 न्यूटन का एक ये कंपोनेंट आएगा, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 30 cos 30 डिग्रीज, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 30 sin 30 डिग्रीज। इसका वेट जो है mg वो है डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड्स। ठीक है ना बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा ब्लॉक जो है कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, मतलब वो मतलब ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रहा है सरफेस के ऊपर, लेकिन सरफेस के साथ तो कांटेक्ट में ना। क्या ये ब्लॉक का कोई वर्टिकल मूवमेंट है? इफ द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, है ना बच्चों, अगर ये ब्लॉक है ना हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, डज इट हैव एनी वर्टिकल मोशन? अरे ऊपर उड़ रहा है क्या ब्लॉक? No, ब्लॉक sir. तो ग्राउंड के साथ नो कांटेक्ट में सर। है ना। हाँ, No, sir. तो फिर इट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। Yes, sir. Then it is in vertical equilibrium. Okay. For vertical equilibrium of block, very good Kushi beta. For vertical equilibrium of block के vertical equilibrium के लिए, can I say that net upward force is equal to net downward force? Upward force is normal reaction plus 30 sin 30 degrees is equal to downward force. है कि नहीं? नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, है कि नहीं बच्चों? यस सर। मैं तो कर लो। Yes, sir. अच्छा, implies normal reaction plus 30 into 1/2 is equal to mg, मास 5 है, ग्रेविटी 10 है, implies normal reaction कितना होगा 50 minus 15. So what is the normal reaction? Normal reaction is equal to 35 newtons. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ? 35 न्यूटन हुआ। So what is the normal reaction force here? Normal reaction force here is equal to 35 newtons, है कि नहीं बच्चों? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना Yes, आया sir. यहाँ पे? दैट इज इक्वल टू 35 न्यूटन्स, है ना। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 35 न्यूटन्स के बराबर है कि नहीं बच्चों? अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 35 न्यूटन्स के बराबर है, इफ दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल 35 न्यूटन्स है ना। अच्छा, ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है, सिंस द ब्लॉक इज मूविंग, डेफिनेटली लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो इफ द ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, है ना, नाउ द ब्लॉक, नाउ सिंस the block moves with constant speed, block moves with constant speed. Now since the block moves with constant speed, क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे constant speed में move कर रहा है, now since the block moves with constant speed, it is in horizontal equilibrium. तो horizontally भी तो equilibrium है ना। ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है Yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चों। ओके, तो दैट implies, can I say that horizontal applied force 30 cos 30 degrees is equal to limiting force of friction, implies 30
into cos 30 which is root 3 by 2 is equal to limiting force of friction. Limiting force of friction कितना है? Mu into normal reaction implies 15 root 3. Limiting force of friction ना, that is equal to mu into normal reaction which is equal to 35. है कि नहीं? That implies mu is equal to 15 by 35 into root 3. 3 root 3 by 7 implies mu is equal to 3 root 3 by 7 implies mu is equal to 1.732 into 3 मतलब 5.196 5. 5.196 by 7 है ना. This is nearly equal to 5.196 by 7. ठीक है ना बच्चों. This is nearly equal to 5.196 by 7. ठीक है. तो 5.196 by 7 मतलब कितना होगा? इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. इसका वैल्यू Sir, अप्रॉक्स approximately 0.74. Yes, this is approximately 0.74. है कि नहीं? So this is the value of mu. Mu equal to 0.74 है. बच्चों ये समझ में आया सबको? सब Yes. लोग मुझे रिप्लाई Yes, sir. देना है. Yes, no, yes, no. Yes, sir. नहीं दिया. yes, sir. Yes, sir. आयुष. Yes, sir. आयुष्मान. Yes, sir. टीका. पल्लवी. इकरा. खुशी. Yes, sir. प्रद्युम्ना. Yes, sir. नंदिता. निकिता. Yes, sir. Yes, sir. पल्लवी ने राजेश्री. श्रद्धा. Yes, sir. शेखर. शिवानी. थैंक यू बेटा. सौरभ. स्वयं शिवम. श्वेता. सबको समझ में आया? ठीक है. चलो फिर आज का क्लास यहाँ पे खत्म है ना. यही फ्रिक्शन अभी चलेगा और क्या. ठीक है.